नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 4 अक्टूबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी हीलिंग में, बैलेंसिंग में, ध्यान में, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में फिजिकल एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, आप फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग आपके सारे ही एरिया को बैलेंस करने की ताकत रखता है। सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी हेल्थ को हम हो पोनो के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं। हो पोनो आपकी लाइफ के हर एक एरिया को हील करने की ताकत रखता है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ के बारे में। हमें लगता है हमारा शरीर सिर्फ हड्डी और मांस से बना हुआ है, लेकिन ये शरीर भावनाएं, इमोशंस, एनर्जीज, इन सबको मिलके हमारा ये शरीर बना हुआ है जिसके अंदर सब कुछ है। और अगर आप फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि आप पहले आपकी बॉडी में आपने इमोशन को स्टोर किया होगा, आपकी बॉडी ने इमोशन को स्टोर किया होगा और वो इमोशन जब बाहर नहीं निकले होंगे, स्टक हो गए होंगे, तो आप उसको फिजिकल फॉर्म के रूप में देखते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा कि अगर आप जिसको भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है या आप अचानक से बहुत गुस्सा करते हैं तो किसी एक एरिया में आपको पेन शुरू होता है, चाहे वो आपका सर में हेडक होने लगा हो, चाहे आपको हार्ट में एक इचिंग या फिर एक पिन जैसा चुभने लगा हो, या फिर आपको बहुत अचानक से तकलीफ होती है, किसी की बात बहुत चुभ जाती है तो दिल बहुत भारी बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं निकल रही है, बात नहीं कर पा रहे। और जब ये सेम चीज़ें लगातार आपके साथ हर दिन हो रही हैं या हर हफ्ते हो रही है, हर महीने हो रही है, या कुछ ऐसी बात जो आपके ज़हन से बाहर आ नहीं रही है और आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या आप उनको समझा नहीं पा रहे या लोग समझने को राज़ी नहीं हो पा रहे, और वो सारी बातें, सारे इमोशन आपके अंदर ही हैं, तो क्या करेगा शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा नहीं, इमोशन के थ्रू जब वो बाहर निकलेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि वो इतना भारी अपने अंदर नहीं रख सकता, फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको बीमारी के फॉर्म में बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि कैसे भी करके ये रिलीज तो हो। समझे आप? तो शरीर के ऊपर हम इमोशनली बहुत बोझ डालते हैं, इसी बोलते हैं खुश रहा करो, स्ट्रेस फ्री रहा करो। क्यों? क्योंकि हार्ट आपका अच्छे से काम करेगा। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, अच्छे से फ़िल्टर करता है, फिर आगे पहुँचाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हार्ट के ऊपर एक सिग्नल जाता है, बॉडी में एक सिग्नल जाता है, अरे बहुत स्ट्रेस में है, मतलब ही और शी नीड मोर एंड मोर ब्लड्स। तो क्या करता है, बोलता है फ़िल्टर मत करो, फटाफट भेजो, ब्लड को फटाफट भेजो। कैसे भी करके इस इंसान को अलाइव रखो, ज़िंदा रखो। तो आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपका हार्ट उतना दबता है, उसमें बहुत प्रेशर आता है। फिर जो खून को वो अच्छे से फ़िल्टर करके आगे भेज सकता था, वो क्या करता है, उसको बिना फ़िल्टर किए ऐसे ही भेजना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसको इमरजेंसी समझ में आती है। अब जब धीरे, ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में या फिर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही हमारे शरीर के हर एक हिस्से पे जब इमोशनली प्रेशर पड़ता है, आप किसी-किसी का होता है कि जब अचानक से कोई एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ आती है या फिर उनको नर्वस होता है, तो किसी को जल्दी से वॉशरूम यूज़ करना होता है ना? किसी को वॉशरूम बहुत ज़ोर से आ जाते हैं, कहीं बाहर जाने की बारी आती है तो एक्साइटमेंट में आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी उस प्रेशर को, उस एक्साइटमेंट के प्रेशर को झेल नहीं पाता, तो चाहते हैं कैसे भी करके निकल जाए। तो आप समझिए कि इमोशन का कितना बड़ा खेल है आपके फिज़िकल बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं। तो जब इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपका शरीर भी हैप्पी रहता है। लेकिन जब आप इमोशनली वीक रहते हैं, आप हमेशा रोना रोते हैं या कोई ऐसा दुःख है जिसको आप बाहर नहीं कर पाते, या कोई ऐसी बातें हैं जो सालों-सालों तक आपके दिल पे पड़ी हुई हैं और वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, फिर वो फिज़िकल फॉर्म में बाहर आएँगी। मेरे एक रिलेटिव हैं, तो अभी कुछ दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया, तो मैं जस्ट ऐसे डिस्कस कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। देन आई रियलाइज़ कि कुछ दिन पहले शायद उनका प्रॉपर्टी का कुछ इश्यू हुआ था, और शायद दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, उन लोगों ने कुछ झगड़ा-लड़ाई किया, सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली, और हस्बैंड वाइफ दोनों को एक ही साथ अटैक आया, हार्ट अटैक। देन आई रियलाइज़ कि हुआ होगा ये सडन चीज़ें कि इतना इमोशन आपके अंदर भर के बाहर आया होगा कि आपकी बॉडी उसको ले नहीं पाई होगी, और वो एक हार्ट अटैक के फॉर्म पे बाहर आएगा कि कैसे भी करके इमोशन रिलीज़ तो हो। बॉडी को ऐसा लगता है कैसे भी करके जब वो प्रेशर को झेल नहीं पाती तो वो फिज़िकल फॉर्म में अटैक करते हैं, राइट? तो अब आपको क्या करना है, जितने भी अंदर का कचरा आपने बिठा के रखा है, अब दिवाली आ रही है, अब बॉडी को क्लीन करना ज़रूरी, जैसे घर को क्लीन करते हैं ना, वैसे
इस शरीर को भी, जो मंदिर जैसा है, इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट इसको 21 डेज़ करेंगे, आपको राहत मिलता जाएगा, तो आप इसको आगे बढ़ाते जाएँगे। 21 डेज़ तो आपको करना ही करना है इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, एटलीस्ट दिन भर में एक बार 15 मिनट का टाइम निकालिए और अपने शरीर की सफाई कीजिए। अब आपको आराम से एक शांति सी जगह पे बैठ जाना है, जहाँ पे आप अपना मेडिटेट करते हैं। सिंपल वही जगह पे बैठिए आप। आराम से आँखें बंद कीजिए और आपके शरीर के जिस भी एक अंग में या फिर जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, आप अपने दोनों हाथों को बाहर रखेंगे। जैसे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो बालों पे हाथ, एक्ने बहुत आ रहा है तो अपना एक हाथ या दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ स्टमक पे रखिए। बैक की प्रॉब्लम है तो दोनों हाथ अपने पीछे स्पाइन पे रखिए। जहाँ भी दर्द है वहाँ अपने हाथों को रखिए। आँखें बंद करके और सबसे पहले शरीर के हर एक हिस्से को महसूस करना शुरू कीजिए। हर एक पार्ट को, अपने शरीर के हर एक पार्ट को पहले महसूस करना शुरू कीजिए। पहले अपने अपने हेड से लेके अपने क्या बोलते हैं फीट तक, हर एक शरीर के अंग को महसूस कीजिए। अपनी आँखों को, अपने लिप को, अपने थ्रॉट को, हर एक अंग को पहले अच्छे से आँखें बंद करके गहरी साँसें ले लेके उसको एक-एक चीज़ को महसूस करना शुरू कीजिए। जब आप मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक हर एक शरीर के अंग को महसूस कर लें, उसके बाद आपको ये हवाईयन प्रेयर बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर के सेंटेंसेस हैं। अब इस वाक्य को बोलना कैसे है? सबसे पहले अपने शरीर की ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। माय डियर बॉडी, आप मुझे हमेशा सँभालते हो। आपकी वज़ह से ही मैं ज़िंदा हूँ और मैं अपने सारे सपने पूरे कर पा रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैंने वो ध्यान नहीं दिया है। आपको खुश नहीं रखा है, आपको सँभाला नहीं है और हर बार आपको सिर्फ़ स्ट्रेस में डाला है, आपको सिर्फ़ एंग्ज़ायटी दी है, आपको सिर्फ़ एग्ज़ॉस्ट किया है। कभी बहुत सारा काम करके, कभी बिल्कुल ही रेस्ट करके, कभी बहुत सारा कुछ खा के, तो कभी आपको बिल्कुल भूखा रखे, कभी सिर्फ़ बाहर-बाहर का खा के, तो कभी सिर्फ़ फ्राइज़ खा के। मैंने हर तरीके से सिर्फ़ आपको तकलीफ़ें दी हैं और शायद इसकी वज़ह से ही आप उन दुःख को सँभाल नहीं पा रहे हो, तो फ़िज़िकली बीमारियों के रूप में आप बाहर आ रहे हो। माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरी इन सारी गलती के लिए। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता है कि मैं आपको नहीं सँभाल पाया हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आज से हर दिन मैं आपको हील करूँगा या करूँगी। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड थैंक यू। थैंक यू मुझे हमेशा सँभाले रखने के लिए, हमेशा मेरा ख़्याल रखने के लिए, मेरे सारे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए, मुझे फ़िज़िकली फ़िट रखने के लिए, ताकि मैं अपने हर एक रिश्ते, हर एक काम को बेहतर कर पाऊँ। अब जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, आपको इसको रिपीट करना है। कितनी बार? 108 टाइम। अगर आप गिन नहीं सकते तो 15 मिनट का अलार्म सेट कर लीजिए और 15 मिनट तक हर दिन आपको 21 डेज़ तक करना है। आप यकीन मानिए, मैंने अपने शरीर की हर एक बीमारी, अपनी प्रेगनेंसी को मैंने कंसीव किया होपोनोपोनो के थ्रू, अपने शरीर की हर एक बीमारी, मुझे बहुत बीमारियाँ रहती थी, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरे घर में एक सिंगल मेडिसिन तक नहीं है। अगर कल को कोई बीमार पड़ता है तो मेरे पास कुछ नहीं है मेडिसिन देने के लिए। मैं अपने घर में ना दवाइयाँ रखती हूँ और ना ही बीमारियाँ अट्रैक्ट करती हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है कि जो चीज़ रहेगा नहीं उसका यूज़ होगा नहीं। तो मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है। एटलीस्ट यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप हर दिन होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, 21 दिन तक कीजिए। हर दिन आपको 108 बार करना है और आप धीरे-धीरे खुद देखेंगे कि बीमारियाँ छू-मंतर होना शुरू हो गई। आपको सिर्फ़ डिसिप्लिन के साथ हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है। जिस भी शरीर के अंग में दर्द हो उसको लेके आप कर सकते हैं, चाहे कान, नाक, दाँत, मुँह कहीं भी हो। सिर्फ़ आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, अगर आपने सच में इसको शिद्दत के साथ, फ़ेथ के साथ, यकीन के साथ किया ना, 21 डेज़ में आपको धीरे-धीरे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बीमारी गायब हो जाएगी 21 डेज़ में, बट आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। करके ज़रूर देखिएगा एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग वर्कशॉप, ताकि आप अपने लाइफ में और हीलिंग को बेहतर समझ सकें, बैलेंसिंग को बेहतर समझ सकें और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकें। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।